Morning with Farah. खुश आमदीद जनाब। आज हेज़ल ख़ान और निसार दानियाल हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है और उनको हम विश कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल। अब हम आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं और ये दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जिनसे कि हम जानना चाहेंगे कैसी होती है क्रिसमस। मैं जैसे बता रही थी कि मुझे तो पता है कि नवंबर से ही क्वायर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, चर्च वर्शिप शुरू हो जाती है, जाना आना हल्ला गुल्ला रौनक मेला शुरू हो जाता है। निसार साहब आपसे पूछ रही जी, ये तो देखें जी ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी मतलब खुशी लोग मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कैसे होता है, क्या क्या कुछ होता है? पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। स्पेशली क्वायर्स बन जाती हैं जो क्रिसमस क्वायर्स होती हैं, प्लस उसके बाद फिर ये है कि क्रिसमस डिनर्स होते हैं, उनमें काफ़ी रौनक होती है। फिर क्रिसमस लंच होते हैं, अच्छा। फिर क्रिसमस केक होता है। ये सारी चीज़ें जो है क्रिश्चियन जो है बड़ी खुशी के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। कितने दिनों की हेज़ल ये सेलिब्रेशन होती है कि और कब से शुरू हो जाता है और क्या क्या आप लोग तो ड्रेस वगैरह भी बनाते हैं? मुझे पता चला है कि रेड एंड ग्रीन दो कलर्स हैं जो क्रिसमस के हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि रेड एंड ग्रीन में ही कपड़े पहने जाए ना? नहीं ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट एक है कि आपके एक रिलीजन को बताया जाता है, रिलीजन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ग्रीन और रेड ना, तो बस ये नहीं है कि यही पहनना है। ठीक है, तो क्या क्या तैयारियां होती हैं क्रिसमस की यहाँ पे पाकिस्तान में? आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कब से तैयारियां शुरू कर देते हैं? एज़ यू नो दिसंबर से हमारा शुरू हो जाता है, नवंबर के एंड में ही शुरू हो जाती हैं तैयारियाँ। तो इसमें मोस्टली हमारे चर्चेज़ में बच्चों के टैबलेट्स होते हैं और बाकी जितनी भी क्वायर्स वगैरह हैं जैसे आप कह रही थी वो अपनी सॉन्ग्स वगैरह वो तैयार करते हैं। तो टैबलो मोस्टली होते हैं, बाकी जो ड्रामास होते हैं। और जैसे आप ड्रेस की बात कर रहे हैं तो ड्रेसेस के लिए तो आलमोस्ट लड़कियां शुरू से रेडी रहती हैं, और जब ईद की बारी आती है, क्रिसमस की बारी आती है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होती हैं, तैयारियां होती हैं। ये सिर्फ एक ही दिन होता है क्रिसमस का वो, या फिर ये 2-3 दिन? 24 और 25 जो है 24 की रात। जी 24 की और रात 25 का दिन, 25 का दिन उसमें ये सारा चलता है। उसके बाद ये मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोचती हूँ, मैं जिस तरह से करती हूँ, ये होल वीक जो है ना 25 से 1 तक, जब तक न्यू ईयर नहीं होता, ये चलता रहता है ऑलमोस्ट हमारे घर में। तो गेस्ट आते रहते हैं और बस सेलिब्रेशन स्टार्ट रहती है। ठीक है, तो कोई ख़ास चीज़ जो आप बनाते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे चूँकि हम इस एरिया के रहने वाले हैं, इस कॉन्टिनेंट के, तो मीठी सवैयों का बड़ा रिवाज है। तो आप लोग भी वही बनाते हैं या केक लाजमी है? केक तो लाजमी है, लेकिन जो आप कह रहे हैं सवैयाँ और बाकी डेजर्ट्स जो हैं वो भी बनाए जाते हैं, जैसे खीर होती है मोस्टली। और मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे इसी बात का क्रेज़ रहता था कि जैसे सुबह होगी मैं वेट करती थी कि सुबह होगी तो मैं अपने जितने भी साथ रिलेटिव्स हैं उनको मैं जो भी खीर बनाई है, सवैयाँ बनाई हैं, तो उनको मैं कंट्रीब्यूट करती थी। और मुझे इस बात का भी होता था कि वो लोग मुझे ईदी देंगे ना, साथ में जो हमारे पड़ोसी वगैरह होते हैं तो मुझे ईदी देंगे, तो मैं उसके लिए क्रेजी रहती थी, मम्मा जल्दी कर दे, जल्दी जल्दी, ताकि मैं उनको दे के आऊँ और फिर वो ईदी मुझे देना। ठीक है। तो अगर सम टाइम ऐसे वो नहीं भी देते तो मैं कहती थी मेरी ईदी तो देना। मैं इस बात के लिए क्रेजी रहती थी। और अभी भी आई थिंक सो 2 इयर्स हो गए हैं कि इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, बिकॉज मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ इस्लामाबाद में, बेसिकली मैं लाहौर से हूँ। ठीक है। तो इस बात को भी मैंने स्किप कर दिया, बट मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ कि क्या ऑडियंस थे मेरे। लेकिन अभी भी जब आप जाती क्रिसमस तो फैमिली के साथ ही? नहीं, हाँ, फैमिली के साथ ही मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो बट वैसा नहीं रहा मेरा ना पहले। आई थिंक बचपन की सबकी ईदें ऐसी होती हैं, जब हम लोग भी छोटे होते हैं तो ईदी मिलती भी है। अब तो ईदी लेने वाले लोग खड़े होते हैं ना, आपसे मांगना शुरू किए। अभी आप उसमें नहीं आई जिसमें कि आपसे आके कहेंगे ईदी तो लेना हमारी? नेफ्यू भी हैं, वो भी मुझे कहते हैं ठीक है। मासों में देनी थी। अच्छा, लेकिन आप लोगों का तो वो एक सांता का कॉन्सेप्ट भी है ना कि वो आपको गिफ्ट्स का भी एक वो होता है, वो क्या सीन होता है? क्या पाकिस्तान में भी बच्चे सांता का वेट करते हैं? हाँ, ये जिस तरह से सेंटा को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ सेंटा, तो इसमें यही है, सेंटा का जो मेन पर्पस है ना, तो गिफ्ट्स देना ना, प्यार, मोहब्बत, यूनाइटी एंड लाइक जितने भी गरीब लोग होते हैं उनमें गिफ्ट्स कंट्रीब्यूट करना। ये मोस्टली आपको भी आई थिंक सो इसकी हिस्ट्री का पता होगा, सब लोग जानते होंगे। तो इसमें यही था कि जितने लोग इस लायक नहीं होते थे, लाइक गरीब हैं, कुछ
उनके फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना गिफ्ट्स के थ्रू। तो अभी उसी बात को कन्वर्ट कर लिया ये लाइक सेलिब्रेशन में, तो बच्चों की हैप्पीनेस में कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सेंटा क्लॉज को देख के कि अब हमें गिफ्ट्स मिलेंगे। तो वाकई में होता है ऐसा। लेकिन सेंटा क्लॉज सिर्फ बच्चों के लिए ही गिफ्ट लेकर आते थे या फिर वो तो बड़े बच्चों के लिए भी कोई गिफ्ट्स होते थे? नहीं, तब जो है ना, जब सेंटा का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तब तो बड़ों के लिए था। हाँ। कि जो नीडी लोग होते थे उनको सेंटा जो है लाइक इतनी उनको पेमेंट चाहिए, एक हिस्ट्री है लेकिन अभी मैं आपको वो बता नहीं पाऊंगी बिकॉज इट्स टू लॉन्ग। तो इसमें ये होता था कि जो नीडी लोग हैं उनको वो प्रोवाइड करते थे गिफ्ट्स, क्योंकि जो सेंटा है ना, मेन उसका जो नाम है सेंटा आई थिंक तो उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब उनकी इस तरह से डेथ होगी तो उसके जब सेंटा ने देखा कि काफ़ी लोग नीडी हैं तो उनकी हेल्प करते थे वो लोग। इस तरह से ये कंसेप्ट फिर शुरू हुआ। हाँ। और फिर ये फैलता एक पूरी एक ट्रेडिशन बन गई। ट्रेडिशन बन गया और इसको क्रिसमस पे बहुत मेन बेसिक पर्पस समझा जाता है कि ये चर्चेज में इस तरह सेलिब्रेशन होगी, बच्चों को गिफ्ट्स कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। हाँ, और एक जो हर, जैसे हम कह रहे चूँकि रिलीजियस त्यौहार के तौर पर आप लोग मनाते हैं और हर मज़हब जो है ना उसका जो मेन फोकस है वो इंक्लूसिविटी है कि सिर्फ आप खुद ही खुश नहीं हो रहे, आपने अपनी बाकी कम्युनिटी को उसमें वो लोग जो कि नहीं उतना अफोर्ड कर सकते उनको भी साथ शामिल किया हुआ है, उनको भी आपने। इसका मेन पर्पस ही है क्रिसमस का, बिकॉज क्राइस्ट इस दुनिया में आए इसीलिए आए थे कि प्यार मोहब्बत युगानगत सबके लिए, ये नहीं क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए वो आए थे। क्रिश्चियंस तो बाद में हुए ना, क्रिश्चियंस तो फिर जिन लोगों ने उनकी बात मानी दे बिकेम क्रिश्चियंस। उस वक्त तो ज्यूज थे तो वो सारा तो जो रिलीजन है वो एक नया एक पैगाम लेकर आए, फिर जिन लोगों ने उनकी बातों को माना दे वर कॉल्ड क्रिश्चियंस, और वो फिर उस तरह से हमने देखा एक नई रिलीजन जो है उसको। अच्छा, कैसा लगता है ये एक्सपीरियंस बीइंग इन पाकिस्तान, मेंबर ऑफ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी? बाज़ औक़ात बड़ी मीडिया पे नामुनासिब बातें भी आ रही होती हैं। हैव यू एवर फेस के कोई आपको इस सिलसिले में कोई दिक्कत या परेशानी हुई हो? हाँ, समटाइम आई थिंक सो मोस्ट ऑफ टाइम स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में ऐसे होते हैं इश्यूज ना। वो तो हर लड़की के साथ नहीं होते कि नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कुछ ज़्यादा होता है। अब वो क्रिश्चियन से रिलेटेड होता है ना, लाइक शी इज़ अ क्रिश्चियन। मैं जब छोटी थी, जब आई थिंक सो मुझे याद है मैं 8th में थी, तो मैं और एक मेरी फ्रेंड थी, इस तरह से हम लाइक ब्रेक टाइम था तो ब्रेक में हम कुछ खा रहे थे, तो जब उसे मैंने बताया ना कि आई एम अ क्रिश्चियन, शी इज़ शॉक्ड, ओह माय गॉड तुम क्रिश्चियन हो, तुम क्रिश्चियन हो, तो ये कह के ना वो साइड पे हो गई। आई थिंक सो ये बुरा लगता है ना। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो क्रिश्चियन थी। और वो बल्कि क्रिश्चियन आपकी क्या होते हैं, बिशप या फादर पास्टर्स, उनकी बेटी थी। और हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, और उसका नाम बता दूं, रुहामा गिल नाम था उसका, और हम लोग इकट्ठे खाते पीते थे और हमने डिवाइड किया हुआ था। उसके घर में ना समहाउ वो कुछ खाने बड़े मज़े के बनते थे, तो वो उसकी ड्यूटी होती थी कि वो तुमने लेकर आना है ज़रूर। और मैं चूँकि घर से नहीं कुछ लेकर आती थी तो मैं फिर कैंटीन से जो कुछ होता था उसको फंड करती थी कि अगर ड्रिंक लेने उस दिन तो मैं लेके दूंगी, या समोसे, हमने समोसा बर्गर खाना है तो वो लेंगे। सो ये मैंने बहुत इन्जॉय किया, मेरी वो जो दोस्त थी। फिर जब मैं कराची चली गई तो वहाँ पर भी इसी तरह, चूँकि सिंध था तो वहाँ पर हिंदू कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो अगेन माई बेस्ट फ्रेंड वॉज हिंदू गर्ल, मोहिनी नाम था उसका, और हमने उसमें भी बड़ा मज़ा किया। और एक आपको जो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है ना दूसरे के रिलीजन का या उनको समझने का, व्हेन यू गो टू चर्च टुगेदर, जब आप क्वायर्स में इकट्ठे खड़े होते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ मिलके खाते पीते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी मतलब आप एक उस पे होते हैं, तो ये एक बड़ा खूबसूरत, और ये हमारा मतलब ये हमारा एक कल्चर होना चाहिए जो यहाँ पर कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लोगों ने ज़्यादा कम कर दिया ना, लेकिन ये होना चाहिए होना चाहिए ना, एक दूसरे के रिलीजन को जानना, और ना भी रिलीजन को ना भी जाने, इंसान का तो एहतराम करें ना, इंसान से तो प्यार करें ना। अगर वो किसी भी रिलीजन का मानने वाला है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो है तो पाकिस्तानी, वो है तो हमारी जैसा ही ना, हम एक ही इंसान, सबसे बड़ी पहली एक ही चीज़। और ख़ास तौर पे हम तो ये कहते हैं कि हर इंसान जो है वो लवेबल है, रिस्पेक्टेबल है, एंड उसकी डिग्निटी एंड प्राइड है विच शुड बी लुक्ड आफ्टर। सो अगर कुछ ऐसा हुआ है कभी तो आई एम सॉरी ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली ये रूटीन में है, जस्ट ठीक है। तो अब हम गाना आपने एक बड़ा अच्छा
गाया हुआ है। जी जी, उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन कुछ आप भी कहना चाहेंगे निसार साहब? आप खामोशी से सारी बातें सुनते ही चले जा रहे हैं। बहुत मुझे मज़ा आ रहा था आपकी बातों का। जो आपने क्वेश्चन किया था कि ये क्रिसमस कब तक रहता है, हाँ जी, तो ये स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से। इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती तो हैं। वो जैसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, या वो भी तो क्रिसमस नहीं, का ही ब्लैक हुआ है। फ्राइडे नहीं होता, अच्छा ठीक है, वो गुड फ्राइडे होता है। गुड फ्राइडे, राइट, लेकिन वो और इवेंट में होता है। ठीक है। तो ये क्रिसमस जो है ना, ये 1 जनवरी तक रहता है। अच्छा, नया साल, नया साल तक। नए साल को भी हम इसी तरह ही मनाते हैं जैसे क्रिश्चियन ये क्रिसमस को मनाया जाता है। अच्छा, ये तो 24 को आपने 24 को क्या हो रहा होता है जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों में? 24 को जो ऐसे है ना कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है जी, तो उसको हम मनाते हैं, खाते पीते हैं बस। और जो भी आपने बात की थी तो मैं 25 को सुबह चर्च जाते हैं। हाँ जी, 25 वहाँ को पे आपकी वर्शिप होती है। समटाइम 24 को रात को जाते हैं चर्च। अच्छा, ठीक है। ज़्यादातर जो चर्चेज हैं वो रात को लगती हैं। अच्छा, वहाँ पे सर्विस चर्च रात को में पैदाइश हुई थी ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर सुबह भी होती है। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला। अच्छा, जो दूसरी बात ये है जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जी प्लीज़। ये जो त्यौहार है ये बड़ा अमन का त्यौहार है और दूसरे की हेल्प करने का त्यौहार है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने दाएं बाएं वो देख लें कि बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनको भी वो अपने इसमें खुशियों में शामिल करें और उनकी मदद करें। क्योंकि मैं हर साल ऐसे ही करता हूँ कि हर साल मैं पैकेट बनाता हूँ लोगों के लिए और बहुत सारे गरीबों को मैं वो बांट देता हूँ। मेरा यही क्रिसमस होता है। ठीक है, वो ईदी होती है आपकी तरफ से उन सब लोगों के हाँ लिए। जी, फॉर द पुअर्स, ठीक है, कि जो ये नहीं कर सकते। तो मैं ये अच्छा, न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन होती है हेजल, फिर उसमें क्या होता है? न्यू ईयर नाइट को क्या हो रहा होता है? न्यू ईयर नाइट में भी यही है, जिस तरह से हम 24 को करते हैं ना, केक कटिंग होती है। हाँ। तो न्यू ईयर की नाइट में भी यही होता है, एक न्यू साल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ। और उसकी सेलिब्रेशन हम न्यू ईयर की रात में स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें क्या कर रहे होते हैं? उसमें भी आप चर्च 31 को ही हम रात में स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, चर्च जाते हैं जी या जी, घर उसमें के भी अंदर? प्रॉपर इबादत होती है, ठीक है। सब चर्च में जाते हैं और इबादत करते हैं, और जिस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं सेम उसी तरह से न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया जाता है। और शुक्र करते हैं कि खुदा ने जो पिछला साल है वो अच्छे तरीके से गुजार दिया है और दुआ करते हैं कि जो आने वाला साल है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। वाह, उसको हम प्रेयर में रखते हैं, इबादत में, कि ये साल जो है हमारा शुरू हो चुका है ये ब्लेसफुल हो, सबके लिए ब्लेसफुल हो। हाँ, तो वो उसके लिए ख़ास तौर पे आपकी चर्च सर्विस में क्वायर्स होते हैं जी, जो आप फिर प्रेयर्स होती हैं, prayers ठीक है। होती हैं। उसके लिए जितने भी पास्टर्स होते हैं, जितने भी बशर्स होते हैं, सब मिलकर प्रेयर करते हैं कि हमारा साल स्टार्ट हुआ है तो ये ब्लेसफुल हो और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए हम सब हाँ, के लिए। बल्कि वो जो आप लोगों का एक क्रिसमस वही क्वायर ही है एक तरह जी, से, choir। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड Right। हैप्पी न्यू ईयर, है ना? जी, ये जी, दिस इज बिल्कुल। आल्सो क्वायर का ही एक ये वो choir है, ये क्वायर है। तो ये इतना अच्छे उसमें म्यूजिक में कंपोज हुआ हुआ है, इतने अच्छे नोट पर ये है कि इसके अंदर एक ना जॉय का एक सेलिब्रेशन का बड़ा अच्छा फील आता है। जी, आप सो इसको ठीक है। प्ले करके भी एक बड़ा अच्छा सा फील होता है। सो वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड Thank you। हैप्पी न्यू ईयर। एंड Thank सेम you। टू यू। थैंक यू सो मच एंड लेट्स एंजॉय हेजल ने एक बड़ा अच्छा गाना भी गाया हुआ है। तो ब्रेक पे जाने से पहले ये खूबसूरत सा गाना जो है ये भी हम सुनते हैं। आइए हेजल। थैंक यू। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।